हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलीटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में आपको जो है पावर फ्लो डायग्राम के बारे में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, कि जैसे होता नहीं है कि क्रम से हमें देखना है कि पावर कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि जैसे मान लीजिए अगर स्टेटर के इनपुट में अगर हम पावर दे रहे हैं, ठीक है, स्टेटर के इनपुट में पावर अगर हम दे रहे हैं तो वो पावर का कुछ भाग स्टेटर में लॉस हो जाएगा और लॉस होने के बाद जो है कुछ स्टेटर का आउटपुट मिलेगा। अब जो स्टेटर का आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमारा एयर गैप पावर होगा। उसे क्या बोलेंगे? एयर गैप पावर के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो हमारा एयर गैप क्या होता है? पावर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम आपको समझाएं तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? स्टेटर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? रोटर हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर हम 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, यहाँ पावर हम P1 दे रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे स्टेटर में कुछ क्या हो गया? लॉसेस हो गया। क्या हो गया? लॉसेस। फिर एयर गैप में हमारा क्या है? पावर है। एयर गैप में एयर गैप पावर है। एयर गैप पावर। ठीक है, एयर गैप पावर है। ये बीच बीच में हमारा क्या होगा? एयर गैप पावर होगा। ठीक है, बीच में हमारा क्या होगा? एयर गैप पावर होगा। अब वो एयर गैप पावर जो है रोटर के इनपुट में जाएगा। रोटर के इनपुट में जाएगा तो एयर गैप पावर को ही रोटर इनपुट पावर के नाम से जानते हैं। तो रोटर इनपुट में जाएगा तो रोटर कॉपर लॉस होगा, रोटर आयरन लॉस होगा। समझ में आया? तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसके बाद जो है कुछ पावर जो है रोटर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें रोटर के शाफ्ट से क्या होगा? मिलेगा। तो ठीक है, तो इसी क्रम में इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है? समझना है। बहुत ही सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ा मतलब जटिल टॉपिक नहीं है, इसे समझने में आसानी होगी। लेकिन ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में यहाँ पर जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले इसको बता देते हैं, फिर इसमें जो लॉसेस वगैरह होते हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट आपको क्या करेंगे? बताएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मोटर का इनपुट क्या होगा? जब 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हम जोड़ेंगे तो वही हमारा क्या होगा? मोटर का इनपुट होगा। मोटर का इनपुट मतलब स्टेटर का इनपुट, इसी को क्या बोलते हैं? स्टेटर का इनपुट बोलते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये हमारे पास मोटर है, ये हमारा ये रोटर है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा क्या है? इनपुट है। यही हमारा क्या है? इनपुट है कि नहीं? तो मोटर का ये इनपुट हो गया, तो यही तो स्टेटर का भी इनपुट होगा। भाई स्टेटर के लिए क्या काम करेगा? इनपुट का काम करेगा, तो स्टेटर इनपुट हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टेटर के इनपुट में जब सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर में कुछ लॉस होगा और उसके बाद स्टेटर आउटपुट निकलेगा। स्टेटर में कुछ सप्लाई देंगे तो स्टेटर में कुछ क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के बाद कुछ आउटपुट पावर हमें क्या होगा? मिलेगा। तो आउटपुट पावर क्या मिलेगा उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि स्टेटर में कौन कौन से लॉसेस होंगे। समझ में आया? स्टेटर में जो है स्टेटर इलेक्ट्रिकल लॉस होगा। स्टेटर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल लॉस होगा। और एक क्या होगा? मैकेनिकल लॉस होगा। लेकिन क्या स्टेटर घूमता है? जब स्टेटर घूमता ही नहीं तो उसमें मैकेनिकल लॉस हमारा क्या हो जाएगा? जीरो होगा। स्टेटर मैकेनिकल लॉस बराबर आपका क्या हो जाता है? जीरो होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि स्टेटर हैज़ नो मूविंग पार्ट। स्टेटर एक प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं, स्टेटर के पास कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो है स्टेटर मैकेनिकल लॉस तो जीरो हो गया। अब स्टेटर इलेक्ट्रिकल लॉस देखते हैं, तो स्टेटर के अंदर जो हमारा लॉस हो रहा है वो भाई सिंपल सी बात है, स्टेटर के अंदर आयरन कोर, सिलिकॉन स्टील की कोर बनी है, CRGO की स्टील बनी है, CRGO का कोर बना है। तो वहाँ पे क्या है? सिलिकॉन स्टील का कोर यूज किया जाता है। तो सिलिकॉन स्टील की कोर है तो सिंपल सी बात है, उसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस होगा। तो एक आपका ईडी करंट लॉस है और एक क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस है। समझ में आया? ईडी करंट लॉस का फार्मूला ये होता है और हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला ये होता है। हालांकि ये लॉसेस जो है आप ट्रांसफार्मर में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके होंगे। तो स्टेटर में ये 2 प्रकार के क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। समझ में आया? स्टेटर में ये 2 प्रकार के लॉसेस हमारे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और स्टेटर में एक लॉस और पाया जाता है। स्टेटर में एक लॉस और पाया जाता है, स्टेटर कॉपर लॉस। क्या बोला जाता है? स्टेटर कॉपर लॉस। यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अगर देखें तो हालांकि जगह तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ से निकाल देते हैं।
एक पॉइंट यहाँ से भी निकाल देते हैं, समझ में आया? ये देख ही रहे हैं इधर से आया है, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेटर कॉपर लॉस। क्या होगा, स्टेटर कॉपर लॉस। समझ में आया? तो स्टेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ओ सॉरी यहाँ पे, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्टेटर कॉपर लॉस हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, स्टेटर के अंदर जो बाइंडिंग रखी गई है उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस में जो है करंट के कारण जो है कुछ कॉपर लॉस भी हो जाएगा। लॉसेस को तो आप पता है, कॉपर लॉस को हम कैसे डिनोट करते हैं, I²R से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टेटर में ये 3 लॉस हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपल सी बात है, लॉसेस के बाद कुछ स्टेटर का आउटपुट निकलेगा। स्टेटर के आउटपुट, भाई स्टेटर का आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, एयर गैप में मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये हमारा स्टेटर है और ये क्या है, रोटर है। तो स्टेटर का ये हमारा क्या है, आउटपुट है। यहाँ पे एयर गैप में जो पावर होगी वही स्टेटर का क्या है, आउटपुट है। समझ में आया? तो स्टेटर का आउटपुट या इसी को क्या बोलते हैं, रोटर का इनपुट बोलते हैं। जो स्टेटर का आउटपुट होगा वो रोटर के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। रोटर के लिए जो इनपुट है उसी को एयर गैप पावर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब स्टेटर का आउटपुट एयर गैप पावर होगा, रोटर का इनपुट भी क्या होगा, एयर गैप पावर होगा। समझ में आया? तो इसी को 3 नाम से जानते हैं, स्टेटर आउटपुट, स्टेटर इनपुट, रोटर इनपुट और एयर गैप पावर के नाम से भी जानते हैं। और इसी को PAG से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एयर गैप पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PAG से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब जब रोटर के इनपुट में एयर गैप पावर आया या फिर स्टेटर आउटपुट आया पावर, रोटर इनपुट पावर आया है, तो उस कंडीशन में रोटर में कुछ कॉपर लॉस होगा। भाई रोटर कंडक्टर है, तो रोटर कंडक्टर में करंट जाएगी, उसके रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पावर लॉस होगा, I²R लॉस होगा। समझ में आया? उसके बाद क्या होगा, देखिए रोटर में आयरन लॉस नहीं होता है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, रोटर में आयरन लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये चीज़ आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप समझिए रोटर में आयरन लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर अब देखिए रोटर का कॉपर लॉस होगा। कॉपर लॉस होने के बाद अब यहाँ पर जो एयर गैप पावर है, एयर गैप पावर का कुछ भाग कॉपर लॉस हो जाएगा और कुछ हमें क्या मिलेगा, रोटर का आउटपुट मिलेगा। तो रोटर का आउटपुट मिलेगा, तो रोटर ग्रास आउटपुट अगर देखा जाए तो रोटर ग्रास आउटपुट या फिर इसी को बोलते हैं रोटर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। मतलब क्या है कि जब स्टेटर का आउटपुट, जिसे एयर गैप पावर या रोटर इनपुट पावर के नाम से जानते हैं, जब ये इनपुट एयर गैप पावर रोटर के इनपुट में जाएगा तो इसका कुछ भाग रोटर कंडक्टर में लॉस हो जाएगा। उसमें आयरन लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो केवल रोटर कॉपर लॉस होगा। अब फिर उसके बाद जो है कुछ जो हमारा एयर गैप पावर है उसका कुछ भाग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब रोटर घूमने लगेगा तो उसके शाफ्ट पर पूरा क्या मिलेगा, मैकेनिकल पावर मिलेगा। तो यही क्या होगा, रोटर ग्रास आउटपुट या इसी को बोलते हैं रोटर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा। मतलब रोटर हमारा घूमने लगेगा, कुछ तो कॉपर लॉस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, रोटर हमारा क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो घूमने लगेगा तो वो घूम रहा है तो किस कारण से, उसी को क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो गया। मतलब रोटर घूमने लगा, मतलब मैकेनिकल पावर क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। इस मैकेनिकल पावर को जो है 2πN/60, TG मतलब ग्रास टार्क, पूरा रोटर का टार्क। समझ में आया? पूरा रोटर का टार्क, सॉफ्ट टार्क की बात नहीं की जा रही है, पूरा रोटर का टार्क। तो पूरे रोटर के पर जो है इतना मैकेनिकल पावर क्या हुआ, डेवलप हुआ। अब जब रोटर पे इतना मैकेनिकल पावर डेवलप हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो गया, इसके बाद अब ये मैकेनिकल पावर 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो रोटर मैकेनिकल लॉस होगा, रोटर में क्या होगा, मैकेनिकल लॉस होगा। मैकेनिकल लॉस में क्या क्या आ जाएगा, एक तो रोटर भाई घूम रहा है तो फ्रिक्शन लॉस होगा, रोटर फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, विंडेज लॉस हो जाएगा वहाँ, क्योंकि एयर भी है ना, एयर से भी क्या करेगा, फ्रिक्शन करेगा, बियरिंग वगैरह है, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पे भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन टार्क है, तो इसीलिए हमारा क्या है, रोटर मैकेनिकल लॉस है। 2πN/TF बटे क्या है, 60 है। इसी को रोटर मैकेनिकल लॉस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोटर नेट आउटपुट, अब इसके बाद इतना लॉस होने के बाद रोटर का नेट आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, शाफ्ट पे मिलेगा। तो शाफ्ट पे जो टार्क होगा और जो स्पीड होगी उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें रोटर का आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो रोटर के आउटपुट पावर को हम यहाँ पर जो है ब्रेक हार्स पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रेक हार्स पावर में अगर इसे कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर 735 दशमलव नीचे जो है 735.5 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 2πN/TSH, SH मतलब क्या है, सॉफ्ट है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, रोटर का नेट पावर हो गया।
तो सिंपल सी बात है, स्टेटर के इनपुट में देंगे, स्टेटर के इनपुट में देंगे तो वो हमारा क्या होगा, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। समझ में आया। अब उसके बाद स्टेटर में कुछ भाग लॉस हो जाएगा, जिसे स्टेटर लॉस के नाम से जानते हैं। स्टेटर मैकेनिकल लॉस 0 होगा। अब स्टेटर में हमारा आयरन लॉस होगा और क्या होगा, कापर लॉस होगा। ये लॉस हो गया। समझ में आया। उसके बाद उधर आ जाइए, अब स्टेटर का आउटपुट निकलेगा। आउटपुट को, स्टेटर का आउटपुट रोटर के लिए इनपुट होता है। समझ में आया। तो उसे रोटर इनपुट के नाम से भी जानेंगे। अब उसी को हम एयर गैप पावर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये एयर गैप पावर जब रोटर के इनपुट में आया तो रोटर में कुछ कापर लॉस हो गया, उसका कुछ भाग कापर लॉस में कन्वर्ट हो गया और कुछ भाग मैकेनिकल पावर में रोटर हमारा क्या होने लगा, घूमने लगा, तो उसमें मैकेनिकल पावर डेवलप हो गया। तो टोटल मैकेनिकल पावर हमारा इतना डेवलप हुआ। अब ये जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है तो रोटर सिंपल सी बात है बियरिंग पर चल रहा है तो कुछ उसका फ्रिक्शन भी होगा। समझ में आया। उसके बाद एयर भी है उसमें, तो एयर का भी फ्रिक्शन होगा। तो उस कंडीशन में कुछ फ्रिक्शन लॉस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट है। तो एक कुछ मैकेनिकल लॉस हो जाएगा। अब बाकी जो पावर बच रहा है वो हमारा रोटर शाफ्ट पर हमें आउटपुट पावर मिलेगा, जो मोशन करता हुआ मिलेगा। समझ में आया। तो ये हमारा हो गया, रोटर का आउटपुट पावर हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। समझ में आया। अब डिफरेंट स्टेज ऑफ पावर फ्लो, मतलब पावर फ्लो के डिफरेंट स्टेज, मतलब पावर देखिए जब स्टेटर में दिया जाएगा तो पावर धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कम क्यों होता जाता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉसेस होते हैं ना, तो लॉसेस की वजह से जो हमारा पावर है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। देखिए पहले शुरू में हमने इतना पावर दिया, सोचिए ये हमारा, हमने शुरू में पहले कितना पावर दिया, इतना पावर दिया। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने पावर दिया। तो ये तो हमारा मोटर इनपुट हुआ, फिर स्टेटर इनपुट हुआ। समझ में आया। जब मोटर के इनपुट में हमने दिया या फिर स्टेटर के इनपुट में हमने दिया इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसका कुछ भाग स्टेटर में लॉस हो गया। तो स्टेटर में लॉस कितना हुआ, इतना हुआ। ये हमारा स्टेटर में देखिए इतना क्या हो गया, इतना घट गया, क्योंकि इतना स्टेटर में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमें आउटपुट ये मिला। तो जब आउटपुट ये वाला पार्ट हमें मिला तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा, स्टेटर का आउटपुट होगा, जिसे रोटर इनपुट भी बोलते हैं, जिसे एयर गैप पावर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर यही हमारा क्या है, स्टेटर का आउटपुट है। समझ में आया। तो ये स्टेटर इलेक्ट्रिकल लॉस यहाँ पर दिखा दिया गया। स्टेटर इलेक्ट्रिकल लॉस जो है यहाँ पर दिखा दिया गया कि इतना भाग जो है स्टेटर इलेक्ट्रिकल लॉस हो गया। समझ में आया। तो इसके बाद जो बच रहा है पावर, उसे कौन सा पावर बोलेंगे, स्टेटर आउटपुट पावर या रोटर इनपुट पावर या एयर गैप पावर के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है, स्टेटर का जो इनपुट पावर था उससे जो है स्टेटर का आउटपुट पावर क्या हो गया, कम हो गया। सोचिए ये वाली लाइन क्या है, बड़ी है, और ये वाली लाइन क्या है, छोटी है। मतलब इतना छोटी हो गई, तो इतना छोटी हो गई तो इसका मतलब इतना क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में आया। अब उसके बाद क्या है, अब देखिए स्टेटर का आउटपुट हो गया, तो सिंपल सी बात है। अब इसके बाद ये स्टेटर का आउटपुट जो है रोटर का इनपुट जो है या एयर गैप पावर है, जब रोटर के इनपुट में जाएगा तो सिंपल सी बात है रोटर कापर लॉस हो जाएगा, रोटर के अंदर कापर लॉस हो जाएगा। तो अब ये पावर जो है फिर कम हो जाएगा। देखिए इतना कम हो गया कि नहीं, कापर लॉस होने के बाद हमें आउटपुट कितना मिला, हमें इतना मिला। तो रोटर ग्रास आउटपुट या डेवलप्ड मैकेनिकल पावर मिला। समझ में आया, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखिए अब इस पावर से ये वाला पावर कम हो गया। कारण क्या है कम होने का, क्योंकि यहाँ पर रोटर कापर लॉस हो गया ना, तो कुछ तो लॉस हो गया जिसका कोई यूज ही नहीं। अब वो लॉस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो कहने का मतलब इतना पहले पावर इतना था लेकिन अब इतना हो गया। तो ये वाला पावर कौन सा है, रोटर ग्रास आउटपुट या डेवलप्ड मैकेनिकल पावर या रोटर डेवलप्ड मैकेनिकल पावर इन रोटर। तो ये वाला पावर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि रोटर का कापर लॉस हो गया। फिर उसके बाद जो है अब ये वाला पावर हमारा बचा। समझ में आया। ये वाला पावर हमारा क्या हो गया, बचा। तो अब ये वाला पावर बचा, तो उस कंडीशन में अब ये वाला पावर, सिंपल सी बात है, अब रोटर हमारा भाई मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुआ। जब मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुआ तो रोटर हमारा क्या करने लगा, घूमने लगा। जब रोटर हमारा घूमने लगा तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि रोटर मैकेनिकल लॉस हो गया। भाई घूमेगा, सिंपल सी बात है, जब मैकेनिकल पावर डेवलप होगा तो उस समय घूमेगा। तो घूमेगा तो किस पर घूमेगा, बियरिंग पर घूमेगा। बियरिंग जहाँ बियरिंग होगी वहाँ फ्रिक्शन लॉस होगा। समझ में आया। अब फिर एयर भी है, तो एयर के कारण विंडेज लॉस होगा। भाई हवा से भी तो फ्रिक्शन करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर रोटर मैकेनिकल लॉस होगा। उस लॉस को हम मैकेनिकल लॉस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रोटर मैकेनिकल लॉस हो गया। तो इतना पावर पहले था, अब इतना हो गया। देखिए अब इतना हो गया,
कारण क्या है इतना होने का, क्योंकि रोटर मैकेनिकल लॉस हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया, तो उसकी वजह से जो है पावर हमारा क्या हो गया, घट गया। तो इनपुट तो हमने इतना दिया, जबकि आउट हमें केवल इतना मिल रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। इनपुट हमने कितना दिया, इतना दिया, और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो कारण क्या है, इतना क्यों मिल रहा है, क्योंकि कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, स्टेटर इलेक्ट्रिकल लॉस, रोटर कॉपर लॉस और रोटर मैकेनिकल लॉस। तो इतना लॉस हो रहा है, इस वजह से हमारा ये आउटपुट पावर जो है इनपुट पावर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिफरेंट स्टेज पर जो हमारा पावर का फ्लो है वो चीज़ हम आपको यहाँ पर क्या कर दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए हैं। समझ में आया। अब बाकी तो पावर फ्लो डायग्राम ये हमारा है कि कहाँ कहाँ से क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। ये आपका क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो डायग्राम आपको पढ़ा दिया गया, डिफरेंट स्टेज ऑफ पावर पढ़ा दिया गया, ठीक है। अभी इसके बाद अगला टॉपिक जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पीएलसी भी आपको पढ़ाया जाएगा। और 5-6 दिन में जो है हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन को हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम क्या करें, ख़त्म करें। समझ में आया। 5-6 दिन में नहीं, मतलब पूरा इंडक्शन मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो हो सकता है कि 5-6 दिन में, 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है पीएलसी हम पढ़ाना चालू करेंगे। नहीं तो बीच में 1-2 लेक्चर, 3 लेक्चर और बन जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको ख़त्म कर दूँ, फिर जल्दी से उसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ। नहीं तो क्या होगा ना, इसको पढ़ाना फिर उसको पढ़ाना है, तो ये क्या होता है, अगर एक ही चलता रहेगा ना तो वो जल्दी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैं बोला हूँ कि पीएलसी में पढ़ाऊँगा तो कन्फर्म मैं पीएलसी में पढ़ा के ख़त्म करूँगा। उसके क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे, मशीन के क्वेश्चन भी आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो आपको तो धैर्य रखना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो। बाकी तो बहुत सारे चैनल हैं, कहीं भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है।